आज के मुख्य समाचार। मांजरेकर और बाबू लोखंडे के ठाणे शहर में कई जगहों पर धड़ल्ले से चल रहे मटका जुगार। आंगरिया कारोबारी के दफ्तर से 9.5 करोड़ नकद और 20 किलो चांदी जीएसटी ने बरामद की। गुजरात में कांग्रेस पार्टी को एक नया पाटीदार नेता नरेश पटेल नामक व्यक्ति मिल गया। शिवसेना नेता ने कहा, नाथुराम गोसे की विचारधारा पर चलने वाली बीजेपी। ठाणे, ज्ञात हो कि ठाणे शहर में इस मटका जुगार हब बन चुका है। जिधर देखो उधर मटका जुगार कई पुलिस थानों की हद में चलाए जा रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक किंग मांजरेकर और बाबू लोखंडे नामक व्यक्तियों के अलग अलग जगहों पर कई मटका जुगार के अड्डे चलाए जा रहे हैं। मांजरेकर के 4 अलग अलग जगहों पर मटका जुगार के अड्डे नौपाड़ा पुलिस थाने की हद में चलाए जा रहे हैं। एक क्लब भी चलाया जा रहा है जिसमें अंदर बाहर काठी, 3 पत्ती व आदि जुगार चलाए जा रहे हैं। इन अवैध जुगार के अड्डों पर पुलिस की पकड़ कमजोर मालूम पड़ती है, जिसके कारण मटका जुगार बंद नहीं हो रहे हैं। पुलिस कोई भी ठोस कार्रवाई करने सक्षम नहीं दिखाई देती है, जिसके कारण धड़ल्ले से मटका जुगार चलाए जा रहे हैं। इनके पाते इस प्रकार है। 1. सिद्धेश्वर तालाब सर्विस रोड, कोरम मॉल के सामने ठाणे पश्चिम। 2. लॉरी स्टैंड मैदान, संदीप के ऑफिस के सामने ठाणे पश्चिम। 3. सेंट जॉन स्कूल के बाजू में, तालियोपाली के सामने, चिंतामणि ज्वेलर्स के पास, जामनी नाका ठाणे पश्चिम। 4. ठाणे रेलवे स्टेशन के पास, साइकिल स्टैंड के बाजू में ठाणे पश्चिम में धड़ल्ले से मटका जुगार चलाए जा रहे हैं। राबोड़ी पुलिस थाने की हद में बाबू लोखंडे का मटका जुगार, चरस, गांजा भी बिक्री करता है। बाबू लोखंडे पर राबोड़ी पुलिस थाने इसी अवैध धंधों से संबंधित अन्य गिनत केस दर्ज बताए जाते हैं। बाबू लोखंडे मटका जुगार और चरस म्यूनिसिपल स्कूल नंबर 7 के पीछे, नियर एमटीएनएल, वाकड़वाड़ी, उथलसर रोड, ठाणे पश्चिम में चलाया जा रहा है। बता दें कि इन मटका जुगारों के अड्डों की कई बार लिखित शिकायतें करने के बाद नौपाड़ा पुलिस ने केस दर्ज किया था और मटका जुगार बंद हो गया था, लेकिन फिर से मटका जुगार शुरू कर दिया है। ऐसा लगता है कि मटका किंग मांजरेकर को पुलिस का जरा भी खौफ नहीं है। इसका कारण है कि मटका जुगार के अड्डे पर ठाणे का पुलिस सिपाही पहुंच गया था, जिसे मांजरेकर ने खंडनी के केस में फंसा दिया था। उसी दिन से मांजरेकर का दिमाग आसमान पर पहुंच गया, किसी को भी खंडनी में फंसाने की धमकियां देता रहता है। इसी कारण से लगता है कि पुलिस भी मांजरेकर के अनलीगल मटका जुगार पूरी तरह से बंद करवाने में असफल साबित हो रही है। पुलिस की कार्रवाई के बाद दोबारा अनलीगल मटका जुगार फिर से शुरू कर दिया गया है। क्या पुलिस को इन मटका जुगार चालू होने की भनक नहीं लगी? ऐसा नहीं हो सकता है। पुलिस को चकमा देकर मांजरेकर अनलीगल मटका जुगार चला रहा है। मटका किंग मांजरेकर ने क्षेत्र में दहशत का तांडव मचा रखा है, जिसके कारण स्थानिक रहवासी डर के साये में जीने पर मजबूर है। मटका जुगार के अड्डों पर भारी संख्या में भीड़ जुटी रहती है। आने जाने वाली महिलाओं और बच्चों पर भी बुरी नजर डाली जाती है। इसका जिम्मेदार कौन है? ऐसा लगता है कि पुलिस भी इन मटका किंग लोगों से खौफ खाती है। इसी मटका जुगार बंद करवाने पुलिस नाकाम साबित हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ठाणे। मुंबई, महाराष्ट्र में एक आंगड़िया कारोबारी के दफ्तर पर जीएसटी टीम की रेड में 9.5 करोड़ नकद और 20 किलो चांदी के ईंट मिली। जीएसटी की टीम ने मुंबई के कालबादेवी में एक आंगड़िया कारोबारी के दफ्तर पर छापेमारी की। कारोबारी ने जमीन के अंदर कैविटी बनाकर करोड़ों रुपए के नोट और चांदी को छिपा कर रखा गया था, लेकिन जीएसटी टीम ने इसका पर्दाफाश किया। छोटे से ऑफिस में शख्स ने कैविटी बनाकर करोड़ों के नोट रखकर टाइल्स से उसे छिपा दिया गया था। हालांकि इसके बावजूद टीम ने कार्रवाई कर बोरे में 9.5 करोड़ नकद और 20 किलो चांदी के ईंट मिले। बता दें कि यह आंगड़िया कारोबारी पहले भी विवादों में आ चुका है। दरअसल इप्स अधिकारी सौरभ त्रिपाठी पर इनकी तरफ से आरोप लगे थे कि जोन 2 के डीसीपी रहते हुए उन्होंने आंगड़िया व्यापारियों से 10 लाख रुपए हर महीने हफ्ता मांगा था, जिसके बाद आंगड़िया व्यापारियों ने पुलिस में इसकी शिकायत की थी। शिकायत के बाद मार्च महीने में महाराष्ट्र सरकार ने आरोपी पुलिस उपायुक्त डीसीपी सौरभ त्रिपाठी को निलंबित कर दिया था। मुंबई, पाटीदार आंदोलन से उपजे नेता और गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल राज्य नेतृत्व के रवैये की वजह से नाराज चल रहे हैं। अभी हाल के दिनों में उन्होंने खुद को हिंदू बताते हुए राम भक्त भी बताया, तो अटकलें इस बात की तेज हो गईं कि अब वे कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। हालांकि बाद में उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि वे कांग्रेस आलाकमान से नहीं, बल्कि राज्य के नेतृत्व से नाराज हैं। अब जबकि हार्दिक पटेल पार्टी के राज्य नेतृत्व से नाराज चल रहे हैं, तो कांग्रेस को एक नया पाटीदार नेता मिल गया है। इनका नाम नरेश पटेल बताया जा रहा है और ये संभवतः कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। इस सिलसिले में आज शनिवार को वे कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकते हैं।
मिली जानकारी के मुताबिक गुजरात में पाटीदार समुदाय के नेता नरेश पटेल लेउवा पटेल समाज के खोडलधाम के अध्यक्ष हैं। वे इस समय भले ही सक्रिय राजनीति में नहीं हैं, लेकिन गुजरात के पाटीदार समुदाय में पिछले एक दशक से उनकी खास पहचान है। बताया जा रहा है कि खोडलधाम में भव्य मंदिर के निर्माण में उनकी भूमिका अहम रही है और पाटीदार समुदाय के लोगों पर उनका खास वर्चस्व भी है। उनकी गुजरात की राजनीति में हमेशा निर्णायक भूमिका रही है। गुजरात के कच्छ, राजकोट, जामनगर, अमरेली, भावनगर, जूनागढ़, पोरबंदर और सुरेंद्रनगर जिलों में लेउवा पटेल समुदाय के लोगों की संख्या अच्छी है। लेउवा समाज में खासा वर्चस्व होने की वजह से गुजरात के प्रायः सभी सियासी दलों की नजर नरेश पटेल पर टिकी हुई है। इसका कारण यह है कि गुजरात के चुनावी समीकरण को बनाने और बिगाड़ने में पटेलों और पाटीदार समुदाय के लोगों की भूमिका हमेशा निर्णायक ही रही है। ऐसे में नरेश पटेल सभी दलों के पसंदीदा नेता माने जाते हैं। बताया यह जा रहा है कि गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले नरेश पटेल जिस दल के साथ जाएंगे, पटेल और पाटीदार समाज उसी के समर्थन में खड़ा हो जाएगा। बता दें कि गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेताओं के साथ चल रही खटपट की वजह से पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल इस समय राज्य नेतृत्व से नाराज चल रहे हैं। उनका कहना है कि राज्य नेतृत्व न तो खुद काम करता है और न ही किसी को करने देता है। उनके इस आरोप के बाद गुजरात कांग्रेस वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें पार्टी की अंदरूनी बातों को सार्वजनिक नहीं करने की चेतावनी भी दी। इसके बाद पार्टी के राज्य नेतृत्व की शिकायत लेकर हार्दिक पटेल ने दिल्ली में पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात भी की थी। इस मुलाकात के बाद उन्होंने खुद को हिंदू और राम भक्त बताकर सियासत को गरमा दिया। मुंबई, शिवसेना नेता सांसद संजय राउत ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। शिवसेना ने कहा कि बीजेपी नाथूराम गोसे का महिमामंडन करती है, लेकिन विदेशी मेहमानों को भारत दर्शन कराने गांधी आश्रम लेकर जाती है। शिवसेना ने कहा, यह आश्चर्यजनक है कि बीजेपी नाथूराम गोसे की विचारधारा पर चलती है, लेकिन जब कोई विदेशी मेहमान आता है तो चरखा चलाने के लिए उन्हें गांधी के साबरमती आश्रम लेकर जाती है। केंद्र सरकार पर भी हमला बोलते हुए कहा गया कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी गुजरात में है, लेकिन फिर भी साबरमती आश्रम में विदेशी मेहमानों को लाया जाता है। हाल ही में देश के विभिन्न हिस्सों में सांप्रदायिक हिंसा को लेकर भी बीजेपी पर शिवसेना ने जमकर निशाना साधा। सामना में लिखा गया, ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन के भारत दौरे के दौरान भारत में सांप्रदायिक तनाव का माहौल था। इसमें देश की राजधानी दिल्ली भी शामिल है। देश की आजादी के दौरान भारत में धार्मिक नफरत और हिंसा का माहौल था। इतने साल बाद भी ब्रिटिश पीएम को भारत में वैसा ही वातावरण देखने को मिला। जॉनसन ने भारत को उसी हालात में देखा जिसमें ब्रिटिश भारत को छोड़कर गए थे। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन 21-22 अप्रैल को 2 दिन के भारत दौरे पर आए थे। उन्होंने गुजरात के साबरमती आश्रम और अक्षरधाम मंदिर का दौरा किया। वो बिजनेसमैन गौतम अदानी से भी मिले। पीएम नरेंद्र मोदी को अपना खादी दोस्त बताते हुए जॉनसन ने कहा कि उन्होंने वार्ताकारों से इस साल दिवाली तक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर पहुंचने को कहा है। दूसरी ओर महाराष्ट्र में अमरावती से निर्दलीय महिला सांसद नवनीत राणा ने ऐलान किया है कि वह मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करेगी, जिससे महाराष्ट्र में सियासत गर्म हो गई है। उनके घर से निकलने से पहले ही शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने उनके घर की बैरिकेडिंग तोड़ दी। हालांकि राणा ने कहा कि मुझे कोई रोक नहीं सकता, मैं हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कर। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।